तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अमित शाह बिहार आ रहे हैं। 5 नवंबर यानी रविवार को मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पर अमित शाह गरजते नजर आएंगे। आइए आपको बताते हैं कि अमित शाह के इस बिहार दौरे के मायने क्या हैं। अमित शाह का इस साल में ये बिहार का 7वां दौरा है। बिहार को प्राथमिकता में रखने वाले अमित शाह का मुजफ्फरपुर दौरा बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बता दें, 2024 के रण में बीजेपी के लिए अपना मुजफ्फरपुर वाला गढ़ बचाना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर सीट की अगर हम बात करें तो लंबे समय तक मुजफ्फरपुर कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। उसके बाद 2014 तक ये समाजवादियों का गढ़ रहा, लेकिन 2014 में बीजेपी का यहां खाता खुला और 2019 में बीजेपी ने अपनी सफलता एक बार फिर से मुजफ्फरपुर लोकसभा के रण में दोहराई। लेकिन इस बार बीजेपी की राह आसान नहीं है। आइए जानते हैं बीजेपी की 5 चुनौतियों के बारे में। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने मजबूत साथी जेडीयू के बिना चुनावी मैदान में उतरना होगा। वर्तमान सांसद अजय निषाद को निषाद वोट बैंक पर वीआईपी की सेंधमारी का खतरा सता रहा है। वीआईपी के मुकेश सहनी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी निषाद वोटर उनके पाले में आ जाए और वीआईपी का इफेक्ट हमने बोचहा के उपचुनाव में भी देखा था। इस बार बीजेपी के हाथ से ओबीसी और ईबीसी सेक्शन भी फिसल सकता है। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ वाम दलों की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में जब ये सभी दल एक तरफ हैं और बीजेपी अकेले, तो संभावना है कि ये वोट बैंक बीजेपी के हाथ से फिसल जाए। जातीय सर्वे का जिन भी इस बार बाहर आ चुका है। तेजस्वी और नीतीश को उम्मीद है कि जातीय सर्वे का ये जिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके पक्ष में माहौल बनाने का पूरा काम करेगा। इसके अलावा बीजेपी की एक और चुनौती ये है कि 2014 से बीजेपी की लगातार वफादार साथी बनी रही एलजेपी अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है। बेशक चिराग और पारस दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों दल एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते और चाचा भतीजे की इस लड़ाई का नुकसान बीजेपी को आगामी लोकसभा में हो सकता है। बीजेपी के लिए एकमात्र रास्ता है कि हिंदुत्व की लहर लोकसभा चुनाव में चले और सारी जाति बीजेपी के हिंदुत्व वाले छतरी में समा जाएं और वोटों की बम्पर बारिश में कमल खिल जाए। हिंदुत्व का यही माहौल बनाने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।